जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात्। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात्। भगवान की अपनी प्रकृति तो भगवान कहते हैं मैं उसमें प्रवेश करके बार बार भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान की अपनी प्रकृति या दुर्गा को अंगीकार करके अर्थात पति पत्नी रूप में रखकर स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, क्योंकि बार बार प्रलय होता है और बार बार सृष्टि भी होती है। भगवान महाविष्णु गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भूत ग्रामम इमं कृष्णम, जितने भी प्राणी हैं समस्त प्रकार के प्राणी असहाय अवस्था में प्रकृति के वश में होकर उत्पन्न होते हैं, यानी जीवों की कोई स्वतंत्रता नहीं होती जन्म लेने में। जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं उन्हीं के अनुसार उन्हीं कर्मों के आधार पर उनको शरीर प्राप्त होते हैं। इसके पीछे भगवान का योगदान है। सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी प्रकार के जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो जो डार्विन का सिद्धांत है ये एक वैज्ञानिक था, उसने 1870 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसमें वो कहता है मनुष्य बंदर से आए हैं, लेकिन हम बंदर से नहीं आए हैं। हमारे जो परम पितामह हैं वो ब्रह्मा जी हैं। हम देखते हैं आज भी कितने बंदर हैं, हम भी हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई बंदर मनुष्य बन गया हो। तो ये सब सिद्धांत भ्रामक हैं, बिल्कुल गलत है, गलत संदेश देने के लिए है दुनिया में। भगवान कभी किसी से कुछ भी उधार नहीं लेते सृष्टि की रचना के लिए। इस संसार में जितनी भी संपत्ति है वो सब भगवान की है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने जो भी हमें सुविधाएं दी हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसे होगा? भगवान की अर्चन वंदन से होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सत्यनारायण भगवान की जय।